Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about skeleton system में kinds of bones joints यानी कि हमारी अस्थि के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे जुड़ती हैं और कई सारी चीजें अस्थियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एज यू नो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में काफी बात कर चुकी हैं कि कितनी टाइप की बोन्स होती हैं, कहाँ कितनी होती है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक दैट दीज वीडियोस फर्स्ट सो दैट आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं ये बात पहले ही बता देती हूँ कि इस वीडियो में आपके लिए कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप उस हिसाब से उस चीज को कंसर्न होकर पढ़ सकें। मैं अपनी वीडियो में कभी ये चीज नहीं कहती कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, वो पढ़ना है, लेकिन इम्पोर्टेंस कितनी है, वैल्यू कितनी देनी है हमें सर्टेन टॉपिक को, ये मैं पहले ही बता देती हूँ सो दैट आपको तैयारी करने में आसानी रहे। तो इस टॉपिक में से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। अपने जितने भी मैं अब स्केलेटन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियोस में 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ पहले ही, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मुझे पॉइंट्स लगेंगे, मुझे ऐड ऑन करने हैं, तो आई विल डेफिनेटली ऐड दोज पॉइंट्स और नई वीडियो एक मैं बना दूंगी। पर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक वीडियो 3 वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ सीक्वेंस में, तो प्लीज उनको चेक कीजिएगा स्केलेटन सिस्टम के बाद। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके बाद कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अस्थि संधि के प्रकार के बारे में। अस्थि संधि के यानी कि बोन्स का जो जॉइंट है उनको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है परफेक्ट जॉइंट्स, जिन्हें हम हिंदी में पूर्ण संधि कहते हैं। दूसरा है इम्परफेक्ट जॉइंट, जिन्हें हम अपूर्ण संधि कहते हैं। थर्ड है हमारा अचल संधि या फिर इमूवेबल जॉइंट्स। इन 3 जॉइंट्स में हमारी जो बॉडी में हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, बोन्स जो जुड़ती हैं, उनको जो क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेजेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें आप स्कल देख सकते हैं, ये हमारी स्कल आती है हमारी इमूवेबल जॉइंट्स के बीच में। फिर उसके बाद हम, क्योंकि हमारी स्कल में जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है, जो आपके फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, ये सारे जो डिवीजन थे, ये सारे ही एक दूसरे की संधियों से तो जुड़े हुए थे। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो खोपड़ी में जो संधि होती है, खोपड़ी के टाइप्स के उसमें जो पार्ट्स थे उनके बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों टर्म्स बताए थे। तो ये इस बोन में जॉइंट्स तो हैं, लेकिन ये मूव नहीं करते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसे अचल संधि या इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद है मूवेबल जॉइंट्स, जो कि मूव करते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत कम होते हैं और हमारी बॉडी में ये मूवमेंट, गति प्रदान करते हैं, मूवमेंट प्रदान करते हैं। तो ये हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम अपूर्ण संधि कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ये है हमारा पूर्ण संधि, यानी कि जब हमारी ये हम पूर्ण संधि यानी कि परफेक्ट जॉइंट्स, जब हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को रन करने में हेल्प करते हैं, तो वो हमारे होते हैं पूर्ण संधियां। पूर्ण संधि में एक्चुअली क्या होता है कि इसमें 2 अस्थियां जो होती हैं उनके बीच में एक लिक्विड की थैली बनी होती है, जिसे साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं, जिसे हम साइनोवियल कैप्सूल कहते हैं। बाहर से दोनों ही अस्थियां जो हैं वो लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। जैसे मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि बोन टू बोन जो जुड़ती है वो लिगामेंट से जुड़ती है। तो इनमें इस वाले में पर्टिकुलर क्या होता है कि इसमें जब 2 अस्थियां बाहर से तो आपकी लिगामेंट से जुड़ती हैं, लेकिन अंदर उनमें साइनोवियल कैप्सूल से जुड़ी हुई होती हैं, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है और इनके ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और जहां ये जुड़ती हैं उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। मतलब बेसिकली हमको क्या याद रखना है, साइनोवियल टर्म। साइनोवियल टर्म जो है हमारे वो पूर्ण संधि से कनेक्टेड है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी टर्म पूछ लिया जाए, चाहे साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड या फिर साइनोवियल कैप्सूल, ये सारे ही आपके पूर्ण संधि में आएंगे। तो ये हमारे अंदर तो साइनोवियल का काम है, और जो अस्थियों के जो परस्पर आपस में जुड़ रही हैं वो हमारा लिगामेंट से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। पूर्ण संधि के जो टाइप्स हैं उनको हम देख लेते हैं।
इसमें सबसे पहले आता है कंदुक खलिका। इसके बारे में आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे। मैंने टीजीटी पीजीटी में इस तरीके के काफी क्वेश्चंस देखे हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके लिए, फ्रैक्चर के लिए, फ्रैक्चर कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, और आपकी प्राइमरी आप क्या वो देंगे, जो आपका प्राथमिक उपचार होता है, वो सारी चीजों में काफी क्वेश्चंस आते हैं। उनको भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कंदुक खलिका, जिसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम इंग्लिश में कहते हैं। इसमें ये जो जॉइंट है वो हमारी कूल्हे का जोड़ और कंधे के जोड़ में होता है। बॉल एंड सॉकेट, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये हमारा होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें एक गुहा होती है। गुहा सेंस मतलब एक कटोरी जैसी होती है। एक कटोरी के अंदर हम एक राउंडेड जैसे कि मुट्ठी बनाकर, आप एक हाथ से अपनी मुट्ठी बना लीजिए और दूसरे हाथ को उसको कवर करते हुए रखिए। ये तो आपकी हो गई कंदुक खलिका, यानी कि बॉल सॉकेट वाला जो जॉइंट हो गया वो होता है हमारे जो वो हमारी कूल्हे में होता है, यानी कि हमारी कमर में होता है, और हमारे शोल्डर के जॉइंट में होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा कब्जा संधि, यानी कि हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट जो है वो हमारे घुटने में, कोहनी में और उंगलियों के पोरों में होता है। तो आपको बेसिकली याद रखने हैं इनके नाम, और ये कहाँ पाया जाता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। आपका एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये बोन किस तरीके की होती होगी। तो कब्जा संधि में आपके हिंग जॉइंट में, आपकी कोहनी में होता है, आपकी उंगलियों में होता है, जैसा कि आप इस वाली इमेज में देख सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे विवर्त या फिर खूंटी संधि की, यानी कि पिवोट जॉइंट की, जो कि प्रथम कशेरुक और खोपड़ी के मध्य में जुड़ा होता है। यानी कि आपकी जो नेक है, जो मूवमेंट कर रही है, उसके मूवमेंट का कारण ही आपकी खूंटी संधि होती है। खूंटी संधि यानी कि जैसे कि आप आपने अगर या तो गांव में देखा हो या फिर आपके घर में आपके कपड़ों को हैंग करने के लिए जो दीवार पर लगाई जाती है, उसे खूंटी कहते हैं। तो खूंटी संधि आपकी या फिर आपकी वार्डरोब में, जैसे कि आपको चेन वगैरह कुछ टांगना है इस तरीके से, या फिर बेल्ट टांगने के लिए जो लगाई जाती है, वो खूंटी संधि होती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में खूंटी संधि होती है, जो कि हमारी वर्टिब्रा पर हमारी जो हमारी जो खोपड़ी होती है, यानी कि स्कल्प होती है, उसको स्कल को जोड़ने का काम करती है। फिर ये हमारा हो गया खूंटी संधि। उसके बाद हमारी आती है सैंडल संधि या फिर सैंडल जॉइंट या फिर पर्याण संधि कहते हैं जिसको हम। ये कंदुक खलिका से मिलती जुलती संधि होती है। हमारी कंदुक खलिका कौन सी थी? ये थी हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट थी। ये उससे मिलती जुलती है, जिसमें क्या होता है कि हाथ के अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच की संधि होती है। ये फिंगर्स में आपने अगर आपने फिंगर्स में सारी ही उनका नाम पढ़ा होगा फिंगर्स का, तो आपको कार्पल्स और मेटाकार्पल्स पता होंगे। बोन्स का अगर नहीं जानते हैं आप, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के दे दूंगी। अदरवाइज मैंने इतना डीपली उसमें देखा नहीं, बट मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। हमारी जो बोन्स होती हैं फुट्स की, उसमें टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, और पैर की उंगलियां होती हैं। ये हमारे पैर की उंगलियों में डिवीजन किया गया है। और हमारे जो हाथ की उंगलियां होती है, उसमें कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस, ये 3 तरीके की हमारी बोन्स पाई जाती हैं। ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया। इफ यू वांट अ डिस्क्रिप्टिव वीडियो, मैं आपको वो भी बता दूंगी इफ यू नीड इट, पर आपको नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए। फिर ये जो हमारा है, हमारा सैंडल जॉइंट, ये होता है हमारा इस तरीके का देखने में। तो आपको आई होप समझ आया होगा कि ये किस तरीके से देखने में लगती हैं। फिर होता है हमारा प्रसार या सैंडल जॉइंट। इसमें दोनों अस्थियों की हड्डियां एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। प्रबाहु की रेडिया अल्ना कलाई के बीच की संधियां, जैसे कि हमारी जो कलाई होती है, कलाई में जो हमारी बोन पाई जाती है, वो यही सैंडल संधि ही होती है, जिसमें क्या होता है कि एक बोन दूसरी बोन पर फिसल सकती है, यानी कि इसमें अंदर मूवमेंट हो सकता है। हमारे जो हाथ होते हैं उसकी रेडियस, हमारी रेडियो और रेडियस अल्ना दोनों जो बोन होती हैं, उसमें ये संधि पाई जाती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, जो मैंने यहाँ वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है, सो दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कहीं और ना जाना पड़े देखने के लिए। तो आप एक समअप के तौर पर इस स्क्रीनशॉट से आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे जॉइंट्स पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकंड टाइप आता है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि यानी कि जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर जॉइंट। इम्प्रॉपर जॉइंट या फिर हम इसको क्या कहते हैं, हाँ, इम्परफेक्ट जॉइंट्स ही हम इसको कहते हैं। इम्परफेक्ट कहेंगे, इम्प्रॉपर नहीं कहेंगे। दो हड्डियां केवल उपास्थि से जुड़ी होती हैं। इसमें उपास्थि यानी कि आपका लिगामेंट से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें गति बहुत सीमित होती है, यानी कि आपका जो मूवमेंट है आप बहुत कम कर सकते हैं। आप चारों तरफ चीज को नहीं घुमा सकते, अपने हाथ को, अपने शोल्डर को, या फिर आपकी जो कोहनी है वो सिर्फ आगे की तरफ मुड़ती है, पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती है। आपका घुटना है वो सिर्फ पीछे मुड़ सकता है, आगे नहीं मुड़ सकता। इस तरीके की इसमें गति सीमित होती है। दोनों प्यूबिस हड्डियों के मध्य में यह संधि पाई जाती है, यानी कि प्यूबिस जो बोन्स होती हैं उनके बीच में ये हड्डी, ये जॉइंट्स पाए जाते हैं। इमूवेबल में आपको बॉल एंड सॉकेट है, पिवोट है और पाइवोट है, और है आपका हिंग जॉइंट्स। ये इस तरीके के आपके जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अचल संधि। अचल संधि यानी कि हमारा इमूवेबल जॉइंट्स, जिसमें जो सीवन होता है, यानी कि स्यूरेट जो होते हैं वो परस्पर जुड़ी रहती हैं हड्डियां इससे, और इसमें गति बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे कि हमारी खोपड़ी की अस्थियां, आपकी जो खोपड़ी की जो अस्थियां होती हैं, इसमें आपकी अचल संधि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अस्थि भंग या फिर फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर क्या होता है, जब आप अचानक से गिर जाते हैं या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी बोन्स में या तो दरार पड़ जाती है, यानी कि या तो क्रैक आ जाता है या फिर वो कंप्लीटली टूट जाती हैं। तब हम उस स्थिति को अस्थि भंग कहते हैं। इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं जब हमारी अस्थि टूटती है। तो एक है उसमें से हमारा सूजन, यानी कि हमारे को स्वेलिंग आ जाती है। फिर है पीड़ा होती है, यानी कि पेन बहुत जोर से होता है। फिर होता है विकृत आकृति, यानी कि उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद है निष्क्रियता, मतलब आप मूव नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू वर्क योर डे टू डे रेगुलर वर्क। फिर उसके बाद है कड़कड़ाहट की आवाज। जब जब आपकी बोन टूटती है तो टूटे हुए टुकड़े जो है वो आपस में कड़कड़ाने की आवाज करते हैं, अगर आप उनको मूवमेंट करते हैं तो इस तरीके से हमारे जो फ्रैक्चर हुआ है तो हम इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि ये फ्रैक्चर है या नहीं। फ्रैक्चर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, एक तो होता है हमारा साधारण फ्रैक्चर, यानी कि सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें क्या होता है कि बोन नॉर्मली, जो बोन है वो नॉर्मली टूटती है, यानी कि इसमें कुछ भी हड्डी टूटकर बाहर नहीं गिरी, बाहर नहीं निकली, इस तरीके का कोई फ्रैक्चर नहीं होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा कंपाउंड फ्रैक्चर, यानी कि हमारा होता है संयुक्त फ्रैक्चर, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी संयुक्त फ्रैक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके बोन जो है वो बिल्कुल टूटकर अलग हो जाती है, और उसके कुछ हिस्से भी टूटकर अलग हो जाते हैं, तो वो हमारी हो जाती है कंपाउंड फ्रैक्चर। जब अस्थि भंग के साथ घायल स्थान पर त्वचा में घाव आ जाते हैं और अस्थि त्वचा को फाड़कर बाहर निकल जाती है, तब हमारी यह हो जाती है कंपाउंड फ्रैक्चर। फिर है हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, यानी कि हमारा जटिल फ्रैक्चर। जब जब हमारी बोन के कारण पेशियां, रक्त वाहिनियां और अन्य अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो जटिल अस्थि कहलाती है। यानी कि जो जब हमारी बोन से ना केवल हमारे मतलब बोन के टूटने से ना केवल हमारे बोन टूटे, बल्कि साथ में ही हमारी जो मसल्स हैं, हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो भी जब हमारी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तब हमारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है बहुखंडित, यानी कि कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, जब बोन के बहुत सारे टुकड़े टूट जाते हैं परंतु सभी टुकड़े आपस अपने स्थान पर लगे रहते हैं, मतलब टूट तो सारे गए हैं, बहुत बुरी बुरी तरीके से जो फ्रैक्चर होता है उसमें, लेकिन वो बिखर के नहीं हटे नहीं अपनी जगह से, वो
वहीं पर हैं, तो उनको बाद में जो डॉक्टर हैं वो सही कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा। इस तरीके के फ्रैक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर है हमारा पूर्ण या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। पूर्ण या इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब एक टूटा हुआ सिरा दूसरे सिरे से घुस जाता है, दूसरे सिरे में घुस जाता है, तो वो पूर्ण संधि होती है। यानी कि जब, जैसे कि आप इस बोन में देख सकते हैं, नहीं ये तो ग्रीन स्टिक है, इसमें नहीं। आपको मतलब जब आपकी बोन टूटकर एक बोन दूसरे बोन में घुस जाती है, तो वो वाली स्टेज होती है। इस वाली इमेज में आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ दिखाया गया है ऐसा। फिर उसके बाद है अपूर्ण संधि, यानी कि इनकम्प्लीट या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि इसमें आप ये देख सकते हैं। प्राय छोटे छोटे बच्चों में ये वाली होती है, ये वाला बोन फ्रैक्चर होता है। अस्थियां लचक जाती हैं किंतु टूटती नहीं है। कभी कभी लचक वाले स्थान पर दरार पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो कंपैरेटिवली इतनी हार्ड नहीं होती हैं। वो जब ब्रेक होती हैं तो वहां पर मतलब वहां पर चटकन आ जाती है, वहां पर आप चटक जाती है या फिर वहां पर क्रैक आ जाता है, लेकिन वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं होती हैं, तब ये ग्रीन स्टिक होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी जो फ्रैक्चर वो अमूमन देखा जाता है, तो वो है आपका अपूर्ण अस्थिभंग या फिर इनकम्प्लीट या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बाकी अगर बहुत मेजर आपका एक्सीडेंट होता है तो इनमें से किसी भी तरीके का फ्रैक्चर हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक पिक्चर में, ये कुछ उपचार होते हैं जिस तरीके से हम अपनी जब बोन टूट जाती है, प्राथमिक उपचार के तौर पर जो पुराने टाइम से यूज होते हुए आ रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्राथमिक उपचार में आप किस तरीके से अस्थिभंग को मतलब ट्रीट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है। कपच्चियां मतलब लकड़ियां होती हैं पतली पतली, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, उससे उस जगह को बांध दिया जाता है, सो दैट जो इमीडिएटली जो बोन है वो अपने डिफॉर्म ना हो, मतलब उसकी विकृत आकृति ना हो, कोई भी टुकड़ा इधर उधर ना हो जाए, तो फॉर द मूवमेंट उसको वहां जोड़ दिया जाता है। तो ये डिफरेंट, या फिर पट्टियों से बांध दिया जाता है या फिर कुछ और तरीके की जो लकड़ी के आपके पास जो भी अवेलेबल चीजें होती हैं उनसे उस इस जगह को इस तरीके से मैनेज कर दिया जाता है कि वहां और सूजन ना आए, या फिर खून बह रहा है तो खून ना बहे और हड्डी अपनी जगह पर रुकी रहे, सो दैट बाद में डॉक्टर उसको मैनेज कर सके, क्योर कर सके। इस तरीके से मेरी साइड से मैंने स्केलेटन सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। स्टिल आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या फिर आप कुछ और डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, कुछ और अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दिया है। स्टिल मुझे कुछ लगेगा तो मैं बाद में एक और वीडियो बनाकर एड ऑन कर दूंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेशियों के बारे में, कि हमारे बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत थोड़ा सा कवर करूंगी उसमें मैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए मस्कुलर सिस्टम को। फिर उसके बाद हमें डाइजेशन पढ़ना था, डाइजेशन, लेकिन क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ तो उसको भी एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हमें क्या देखना है, क्योंकि उसके बाद शायद हमारा टेक्सटाइल स्टार्ट हो जाएगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर हम उसको देखेंगे। यहाँ पर हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना स्केलेटन सिस्टम। इसमें रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हैं, वहां भी आपको मेरी आईडी ग्लोबल गुंजन के नाम से ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।